कहते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, पर भंगर फोर्ट की कहानी बाकी सबसे अलग है। ये सिर्फ एक किला नहीं, एक शापित जगह है जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है और अंधेरा बोलना शुरू कर देता है। मैं और मेरा दोस्त विक्रम हमेशा से इस किले की बातें सुनते आए थे। लोग कहते थे जो भी सनसेट के बाद अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा पहले जैसा। एक दिन हमने सोचा क्यों ना खुद सच्चाई का पता लगाया जाए। हमने रात करीब 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे दिए और किले के अंदर घुस गए। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी थी, पर अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला हमारी हर सांस सुन रहा हो। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी कुछ जिंदा था। एक ऐसा सन्नाटा जो डर से भी गहरा था। हम फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़े। विक्रम ने कहा, भाई कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ बेचैनी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी, तो मैं नेटवर्क के लिए किले के दूसरे हिस्से में चला गया। जैसे ही मैंने नंबर डायल किया, एक तेज औरत की चीख गूंजी पूरे किले में। मैं चौंक गया, पीछे मुड़ा। विक्रम कहीं नहीं था। मैंने आवाज लगाई, विक्रम विक्रम। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट थी। मैं आवाज की दिशा में दौड़ा और एक टूटी हुई सीढ़ियों तक पहुंचा। वहीं मुझे पायल की छन छन सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और देखा एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। मैं एक कदम और बढ़ा ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा विक्रम है, लेकिन उसी वक्त पीछे से विक्रम की आवाज आई, तू किससे बात कर रहा है? मैं चौंक गया, पीछे मुड़ा। विक्रम कहीं नहीं था। मैंने आवाज लगाई, विक्रम विक्रम। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट थी। मैं आवाज की दिशा में दौड़ा और एक टूटी हुई सीढ़ियों तक पहुंचा। वहीं मुझे पायल की छन छन सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और देखा एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। मैं एक कदम और बढ़ा ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा विक्रम है, लेकिन उसी वक्त पीछे से विक्रम की आवाज आई, तू किससे बात कर रहा है? मैंने मुड़कर देखा, वो औरत अब वहां नहीं थी। सिर्फ लाल साड़ी का एक कोना जमीन पर पड़ा था, जैसे कोई पल भर में गायब हो गया हो। विक्रम मेरे पास आया, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई तूने भी देखा ना, वो वहीं थी। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, वो रानी रत्नावती, उसी का श्राप है ये किला। इतना सुनते ही हमारे नीचे की जमीन जोर से हिली। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। रुको, मत जाओ। हम भागे। पूरे किले में अंधेरा था। फ्लैशलाइट बार बार बंद हो रही थी और हर कोने से वही पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही हमने मेन गेट पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज, बस खामोशी। हमने पीछे मुड़कर देखा, किला फिर से वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर विक्रम के हाथ पर उस औरत की उंगलियों के निशान थे, गहरे जलते हुए निशान। उस दिन के बाद हमने कसम खाई, भंगाड़ किला का नाम कभी जुबान पर नहीं लाएंगे, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें खुद सुन लेती हैं।